हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल हक्का नूडल्स और ड्राई चिली चिकन। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बने थे, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। दिखने में जैसा अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी बढ़िया टेस्ट आए थे। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगने से छोटा सा एक रिक्वेस्ट, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिए, मैं एक प्लेट में 250 ग्राम तक चिकन कट कर ली हूँ और एक प्लेट में 100 ग्राम तक। तो इसे ड्राई चिली चिकन बनाएंगे और वो हक्का नूडल्स में देंगे। दोनों में ही एक स्पून पेपर पाउडर डाल दिए हैं, और दोनों में ही एक स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। इसमें हाफ स्पून मैं डाल दी हूँ सोया सॉस, इसमें 1 स्पून सोया सॉस जिसमें चिल्ली चिकन बनेंगे। इसमें 1 स्पून विनेगर, उसमें भी 1 स्पून विनेगर। तो दोनों एक साथ दिखा रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। इधर चिल्ली सॉस डाले हैं हाफ स्पून, इधर चिल्ली सॉस डाले हैं 1 स्पून। और चिल्ली चिकन जो बनाएंगे उधर रेड चिल्ली सॉस भी डाले थे, लेकिन हक्का नूडल्स में जो डालेंगे नहीं डाले थे। नमक स्वाद अनुसार दोनों में ही, और दोनों में ही अंडे का जो वाइट पोर्शन है वो हाफ हाफ करके डाल दीजिए। मतलब एक अंडे का ही दोनों में डाल दी हूँ। दोनों अच्छे से मिक्स करके मिनिमम आधा घंटा छोड़ दीजिए। अगर हाथ में ज़्यादा टाइम रहे तो 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आधा घंटा ज़रूर छोड़ दीजिएगा मैरिनेशन करके। तो मैरिनेशन करके दोनों को रख दिया, और वेजिटेबल जो लंबा लंबा पतला पतला कट किया हुआ है, कैप्सिकम, प्याज, लहसुन और कैबेज हो जाएगा हक्का नूडल्स में। और जो क्यूब्स किया हुआ कैप्सिकम, प्याज, लहसुन, टोमेटो है वो जाएगा ड्राई चिली चिकन में। तो सभी को कट करके धो के रख दी हूँ, और इस अभी मैं गर्म पानी बिठा दी हूँ। पानी थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें स्वाद अनुसार नमक और ऑयल डाल दूंगी। नमक डालने से जो हक्का नूडल्स हम बॉईल करेंगे वो नमकीन हो जाएगा, और ऑयल डालने से एक के साथ एक चिपकेगा नहीं, आसानी से एकदम उठ जाए, अच्छे दिखने में लगेगा। और मैं जो पैकेट हक्का नूडल्स मिलता है उसमें से फैमिली पैक है, उसमें से 1.5 पैकेट ले ली हूँ। 1.5 पैकेट में आराम से 3 से 4 जन खा सकते हैं, इतना अंदाज में मैं बनाई थी। तो इसे 1.5 दे दी हूँ। पूरा 10 मिनट मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के बॉईल होने दीजिए, क्योंकि नॉर्मल नूडल्स है वो बॉईल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हक्का नूडल्स है थोड़ा सा मोटा होता है, इसीलिए इसे बॉईल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बॉईल होने के बाद ये गर्म पानी को फेंक के ठंडा पानी से धो के पूरा पानी निचोड़ जाए तब तक रख दीजिएगा। तो उसी कढ़ाई को लेके कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही तेल डालिए, क्योंकि ये चिकन फ्राई होगा। तो दोनों चिकन को मैं फ्राई करके उठा लूँगी। पहले जो चिली चिकन बनेगा उसका चिकन फ्राई करूंगी, उसमें 2 स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 स्पून मैदा देके थोड़ा सा मिला लेंगे, क्रिस्पी होने के लिए मिला के तुरंत फ्राई करेंगे। और उधर जो हक्का नूडल्स में देने का चिकन है उसमें कुछ नहीं मिलाएंगे, वो ऐसे ही हम फ्राई करके उठाएंगे। तो पहले चिल्ली चिकन का जो चिकन है वो एक एक करके फ्राई करके उठा लेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बने थे, एक बार ट्राई करके देखिएगा। लगेगा ही नहीं कि घर में बनाए हैं, लगेगा कि रेस्टोरेंट में से ही आया है। एक बार बना के देखने से आपको ज़रूर मतलब यकीन हो जाएगा। तो मैं जैसे दिखाई हूँ वैसा एक बार बना के देखिए। तो एक बार एकदम क्रिस्पी होने तक चिकन को फ्राई करके उठा लीजिएगा। और उसी तेल में मैं जो हक्का नूडल्स में चिकन डालूंगी उस चिकन को भी फ्राई करके उठा लेंगे। तो दोनों चिकन एक साथ फ्राई करके उठा लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही साथ मैं दिखाई हूँ, इसीलिए ऐसे दिखाई हूँ। अभी तेल को एक कटोरी में उठा के रख देंगे, क्योंकि इतना तेल का ज़रूरत नहीं है। कटोरी में उठा के कढ़ाई को पहले धो लेंगे। धो के जस्ट 1.5 स्पून मैं तेल इसमें उसी तेल में से तेल डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा तेल ज़रूरत नहीं है। उसमें डाल दूंगी। पहले चिल्ली चिकन बना रही हूँ, तो जो लहसुन है पहले लहसुन डाल दीजिए। 1 से 1.5 मिनट जस्ट फ्राई करके, कलर चेंज होने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है। डाल दीजिए कैप्सिकम और प्याज डाल के इसमें क्रिस्पीपन रहे उतना देर तक ही फ्राई कीजिए। ज़्यादा फ्राई करने से
जो क्रिस्पीनेस है वो चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट 1 से 1.5 मिनट तक ही फ्राई कीजिए। और तब तक एक सॉस मिला लेते हैं। तो सॉस में 2 स्पून डाल दीजिए टोमेटो सॉस, 1 स्पून डाल दीजिए रेड चिल्ली सॉस, 1 स्पून डाल दीजिए ग्रीन चिल्ली सॉस, 1 स्पून डाल दीजिए सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर और शक्कर ज़रूर डालिए। इसी में ही हम शक्कर डाल के उसे मिला लेंगे, क्योंकि शक्कर डालने से बहुत एक अच्छा ऑथेंटिक टेस्ट आता है। तो शक्कर ऐसे ही मिला लीजिए। थोड़ा टोमेटो बीज निकाल के डाल दी हूँ, ये ऑप्शनल है, अब चाहे तो डालिए नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। डाल दी हूँ हरी मिर्ची बीज से कट करके डाल दी हूँ 1 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। और जो स्मोकी फ्लेवर आता है रेस्टोरेंट में चिल्ली चिकन या चिल्ली पनीर कुछ भी बनाने से, इसके लिए सॉस डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई कीजिए। और उसी बोल में 1 स्पून कॉर्नफ्लावर लेके थोड़ा ठंडा पानी से घोल के इसमें डाल देंगे, तो सॉस भी वेस्ट नहीं होगा। और कॉर्नफ्लावर डालने से चिल्ली चिकन का थिकनेस अच्छा आता है। जितना आपको पानी चाहिए डालिए, लेकिन मैं ड्राई रखी हूँ, उतना पानी का इस्तेमाल नहीं हूँ। कलर के लिए डाल दीजिए आप काश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा तीखा के लिए मिर्ची पाउडर मिक्स करके डाली हूँ। डाल के अच्छे से मिक्स करके तो उसमें थोड़ा सा हल्का पानी डालिए। पानी ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि पानी ज़्यादा डालने से क्रिस्पी नहीं रहेगा। आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए ज़रूर पानी डालिए। मुझे ड्राई बनाना था इसलिए मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी हूँ। अच्छे से ये मतलब बॉयल हो जाए, हमको जितना ग्रेवी रखना है उतना ग्रेवी हो जाए। डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ में नमक रहता है, सॉस में और चिकन में नमक डाला हुआ था, इसलिए स्वाद देख के नमक डाल के चिकन डाल के थोड़ा सा चिकन को जस्ट सॉस के साथ मिला के देखिए कितना अच्छा स्वादिष्ट एक क्रिस्पी भी है और ड्राई चिल्ली चिकन रेडी हो गया है। अभी हम प्लेट में रख देंगे। इसे प्लेट में रख के अभी उसी कढ़ाई को धो के फिर से उसमें बना लेंगे हक्का लूडल्स। हक्का लूडल्स के लिए भी ज़्यादा तेल का ज़रूरत नहीं है। उसी तेल में से 1.5 स्पून मैं इसमें तेल डाल दूंगी। तेल डाल के तेल गरम होने के बाद इसमें लहसुन डाल दीजिए, एकदम पतला पतला कट करके कटा हुआ। उसमें डाल दीजिए हरी मिर्ची। थोड़ा सा लहसुन को फ्राई करके मतलब थोड़ा सा ब्राउन आएगा, उसमें डाल दीजिए कैबेज। कैबेज डाल के मतलब लो फ्लेम पे नहीं रखिएगा, फ्लेम को हाई रखिएगा। और कैप्सिकम, प्याज और कैबेज को बांधा गोभी को जस्ट 30 सेकेंड के लिए फ्राई कीजिए। ज़्यादा देर तक फ्राई मत कीजिएगा, तो इसका क्रिस्पीनेस चला जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो जस्ट 30 सेकेंड के लिए फ्राई करके 30 to 40 सेकेंड उसमें डाल दीजिए पेपर पाउडर। पेपर पाउडर डाल के अच्छे से मिला लीजिए और उसमें डाल दीजिएगा नमक। तभी मत डालिएगा, अभी भी मतलब थोड़ा फ्राई मतलब 30 सेकेंड फ्राई करने के बाद नमक डालिएगा। नमक डाल के थोड़ा सा मिला के तुरंत डाल दीजिए सोया सॉस। सोया सॉस डाल के उसमें डाल दीजिए मतलब 1 स्पून सोया सॉस डालिए। सोया सॉस डाल के डाल दीजिए हक्का लूडल्स। हक्का लूडल्स को अच्छे से दोनों स्पून मतलब दोनों हाथों से मिला लीजिए। उसमें डाल दीजिए चिकन डाल के भी अच्छे से मिला के आप सर्व थोड़ा स्टैंडिंग टाइम पे रख के आप सर्व कर दीजिए। एकदम बहुत बढ़िया स्वादिष्ट एक चाइनीज रेसिपी घर पे ही बन के रेडी हो जाएगा। इस रेसिपी को बनाने में मेरा बेटा मुझे मदद किए थे, मतलब पूरा दोनों मिलके बनाए थे। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। मेरा हर एक रेसिपी देखिए। रेसिपी देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ नया चैनल है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइबर, एक कमेंट मुझे एक स्टेप बढ़ने में मदद करता है और हेल्प होता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। नया नया रेसिपी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।